सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। जीएसटी के चेंजेस कंटिन्यू चल रहे हैं। इस वीडियो में एक और चेंज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको मंथली जीएसटी 1 फाइल करनी है तो ये बड़ा रिलेवेंट चेंज है। कुछ और भी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स बताऊंगी आपको, जैसे कि जीएसटी 3B में लेट फी में लोग कंफ्यूज हैं कि एमनेस्टी स्कीम आ गई है, स्टिल दे आर शोइंग लेट फी। उसके अलावा कुछ डेट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ईवे बिल में एक चेंज है, तो छोटे छोटे अपडेट्स आपके साथ इस वीडियो में एंड में शेयर करूंगी। पहले बात करेंगे जीएसटी 1 में क्या चेंज हुआ है। वीडियोस अगर आपको मेरी अच्छी लगती हैं या आपको मेरी वीडियो से कभी भी कोई हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं जीएसटी 1 का चेंज। studyworry.com पे हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं। इनकम टैक्स का डिटेल कोर्स है, जीएसटी का डिटेल एंड अपडेटेड कोर्स है, ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना सीखे, कॉम्बो है जीएसटी एंड इनकम टैक्स का। इन सभी कोर्सेज के बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में, और डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है। तब तक आप चाहें तो studyworry.com को विजिट कर सकते हैं। यहाँ मैंने रिटर्न डैशबोर्ड ओपन कर रखा है। ये हम बात करें मई की रिटर्न जो अब आपको जून में भरनी है। पहले तो आपको बताना चाहूंगी कि जो यहाँ पे डेट्स शो हो रही हैं, जैसे कि जीएसटी 1 की डेट यहाँ आ रही है 26 जून, विच इज करेक्ट। दिस इज द एक्सटेंडेड डेट। और जीएसटी 3B की जो ये डेट आ रही है ना, ये 20 जुलाई इसलिए आ रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 20 जुलाई तक जीएसटी 3B फाइल करना है। इसका ये मतलब है कि 20 जुलाई तक इस 3B पे कोई लेट फी नहीं लगेगी, बट आपको इंटरेस्ट का ध्यान रखना है। इंटरेस्ट का वेवर कितने दिन के लिए है वो आपको ध्यान रखना है। ऐसा ना हो आप तो समझो कि 20 जुलाई लास्ट डेट है पर आपका इंटरेस्ट का मीटर स्टार्ट ना हो गया हो, क्योंकि इंटरेस्ट के लिए जो इन्होंने वेवर दिया है ना, जो रिलैक्सेशन दिया है, वो कुछ कम दिनों के लिए दिया है। लेट फी के लिए ज्यादा दिनों का टाइम दिया है और इंटरेस्ट के वेवर के लिए कम डेज का टाइम दिया है। तो अगर आपको डेट्स जाननी है ना, पूरा डेट्स चार्ट मैंने प्रिपेयर कर रखा है, उसकी वीडियो मैंने आई बटन पे लिंक कर रखी है, और डेट्स चार्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा। तो मेक श्योर इस डेट से कंफ्यूज मत होना। ये डेट है कि इस डेट तक आपको लेट फी नहीं लगेगी, बट हो सकता है इंटरेस्ट का मीटर स्टार्ट हो जाए। हो सकता है, क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि इंटरेस्ट जो लग रहा है ना, इंटरेस्ट पे जो रिलैक्सेशन है, 0% इंटरेस्ट रेट, 9% इंटरेस्ट रेट और फिर 18%, वो अकॉर्डिंग टू द टर्नओवर है। जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है ना, उनको तो ये मानो कि सिर्फ लेट फी की रिलैक्सेशन मिली है। उनके लिए जो ड्यू डेट है वही ड्यू डेट तक उनको अपनी रिटर्न फाइल करना जरूरी है, अदरवाइज उनका इंटरेस्ट का मीटर स्टार्ट हो जाएगा। 9% के हिसाब से उन्हें जीएसटी की पेमेंट पे इंटरेस्ट भरना पड़ेगा अननेसेसरी। तो ये बात ध्यान रखना, अपने क्लाइंट्स को इसके लिए अवेयर कर देना, और आप खुद भी इसके लिए अवेयर है। तो चलिए अब मैं जीएसटी 1 ओपन कर रही हूँ। ये मैंने ओपन कर ली है जीएसटी 1। जीएसटी 1 की ये जो सभी टेबल्स हैं, ये ऑलरेडी मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो यहाँ आई बटन पे मैंने लिंक कर दी है। इसमें जो चेंज आया है ना, वो आया है हमारी जो टेबल है नंबर 12। दिस इज HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज। आप सभी को पता है 1 अप्रैल 21 से जीएसटी इनवॉइसेस पे HSN डालने की मैंडेशन कर दी गई थी। तो क्योंकि इनवॉइस पेमेंटेशन कर दी गई, दैट मीन्स हमें जीएसटी 1 में भी HSN वाइज समरी डालनी है। वो बहुत सारे लोग भूल जाते थे या डालते ही नहीं थे। तो अब मई से एक चेंज इस टेबल में आ गया। अब आपको ये समरी डालनी ही पड़ेगी, जिसपे अब हम क्लिक करके देख रहे हैं। तो इनवॉइस पे तो आप सभी HSN डाल ही रहे होंगे। अब यहाँ आप जीएसटी 1 की HSN समरी पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या डिटेल्स डालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे एक फील्ड आ गया है HSN का। HSN डालना इजी हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे HSN जो आपको डालना है वो चाहे आप HSN को ही डाल के सर्च कर लें या डिस्क्रिप्शन से कर लें। जैसे कि मैं रैंडमली कुछ HSN डालती हूँ, एक रैंडमली मैं HSN डाल रही हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप HSN के कुछ डिजिट्स डालेंगे तो नीचे आपके सामने उसकी पूरी लिस्ट अवेलेबल हो जाएगी। इसमें सारा HSN का डिटेल दिया होगा। आपको 8 डिजिट HSN भी यहाँ अवेलेबल होंगे। आपको यहाँ पे आराम से पढ़ते हुए अपना HSN चूज करना होगा। HSN का डिजिट पता है तो ठीक है। जैसे मैं अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देती हूँ, फर्नीचर लिख देती हूँ। तो जैसे मैंने फर्नीचर लिखा, देखिए फर्नीचर से रिलेटेड जितने भी HSN है यहाँ मुझे दिखाई दिए। आपको यहाँ से अब आसानी से अपने यहाँ से HSN सिलेक्ट करने हैं। HSN सिलेक्ट करोगे तो डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, ठीक है। अगर गलत हो गया है तो यहाँ से क्रॉस करिए, फिर से सिलेक्ट कर लीजिए। अब
प्रॉब्लम ये आती है, यहाँ HSN का मतलब सब लोग समझते हैं कि गुड्स के ही हमें HSN डालना पड़ेगा। सर्विस के केस में क्या करना, सर्विस के केस में अपना SAC डालिए। जी हाँ, सर्विस के लिए भी आप यहाँ पे SAC चूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कंसल्टेंसी सिलेक्ट करती हूँ तो कंसल्टेंसी आ गया मेरे सामने, यहाँ पे चूज हो गया। और यूनिट क्वांटिटी कोड के लिए बड़े ही ज्यादा सभी लोग कंफ्यूज रहते थे सर्विस के केस में, तो देखिए अपने आप ही NA आ गए, क्योंकि यूनिट क्वांटिटी कोड सर्विस के केस में तो एप्लीकेबल ही नहीं होता ना, तो वो खुद ही NA हो गया। तो सर्विस के केस में भी आपको SAC डालना है। HSN का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गुड्स का ही डालना है, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस का भी डालिए यहाँ पे SAC। HSN या SAC इनको वैसे यहाँ पे स्लैश डाल के SAC भी लिखना चाहिए था, तो इसलिए बड़े कंफ्यूज रहते हैं टैक्स पेयर्स की। सर्विस प्रोवाइडर है हम, तो अब हम क्या डालें, तो आई एम होपिंग आपकी एक क्वेरी सॉल्व हो गई है। तो अगर गुड्स होती तो आपको यहाँ से यूनिट क्वांटिटी कोड भी सिलेक्ट करना होता है। यहाँ पे गुड्स का HSN चूज किया तो देखिए यूनिट क्वांटिटी कोड एक्टिव हो गया। अब यूनिट क्वांटिटी आपकी यानी कि आपकी गुड्स बैग्स में है, बंडल में है, KG में है, जो भी आपकी क्वांटिटी यूनिट क्वांटिटी हो सकती है वो यहाँ से आपको जरूर चूज करनी है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी है, टैक्सेबल वैल्यू, रेट ऑफ टैक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो HSN आप सिलेक्ट कर रहे हैं ना, वही रेट ऑफ टैक्स यहाँ पे होना चाहिए। अगर मिसमैच होगा यानी उस HSN के लिए जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है वही एक्यूरेट टैक्स रेट होना चाहिए, अदरवाइज आपके पास नोटिस आ जाएगा। तो बहुत केयरफुल रहिए HSN और रेट के लिए। देन बस बाइफर्केशन, आपका जो टैक्स है इंटीग्रेटेड सेंट्रल टैक्स या स्टेट टैक्स, उनका बाइफर्केशन डालिए और सेस डाल दीजिए। तो HSN वाइज आपको यहाँ पे डिटेल्स डालनी है और फिर ऐड करके आप फर्दर कितने भी HSN के हिसाब से डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो ये डिटेल इस अब से आपको जरूर एंटर करनी है, और मैंने आपको सर्विसेज के केस में भी क्लियर कर दिया है। अगर आपकी क्वेरी सॉर्ट आउट हुई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नाउ आंसर टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे ही एमनेस्टी स्कीम आती है और लेट फी की बात आती है रिटर्न्स पे, तो सबसे ज्यादा क्वेरी यही आती है कि हमें तो ज्यादा लेट फी दिखाई दे रही है, हमें कैपिंग के हिसाब से लेट फी नहीं दिख रही। इसके लिए आपको समझना है एमनेस्टी स्कीम कब से एप्लीकेबल हुई, 1 जून 21 से। यानी जो भी रिटर्न आप 1 जून या उसके बाद भरोगे वो तो एमनेस्टी स्कीम के हिसाब से लेट फी के लिए एप्लीकेबल होगी। पर अगर आपने कोई रिटर्न पहले ही भर दी है, अगर 1 जून से पहले ही आपने कोई रिटर्न भर दी थी, उस पीरियड के बाद अगली रिटर्न अब आप एमनेस्टी स्कीम में भर रहे हो, तो जो पहले रिटर्न भर दी थी उसकी लेट फीस तो पोर्टल आपसे पूरी लेगा ना। सबसे ज्यादा क्वेरी मुझसे यही की जाती है कि हमसे तो ज्यादा लेट फी ली जा रही है, आप तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो कि पोर्टल अपडेट हो गया है, हमें क्यों लेट फी ज्यादा दिखाई दे रही है। लॉजिक क्यों नहीं समझते आप। अगर आपने कोई काम पहले कर लिया है जो डेट अनाउंस हुई है उससे, तो जो काम पहले कर लिया उसकी लेट फी पहले के अकॉर्डिंग ही लगेगी। जो एमनेस्टी स्कीम की डेट दी गई है 1 जून 21 टू 31 अगस्त 21, उसकी ड्यूरेशन में जो आप रिटर्न्स भरोगे उन पे कैपिंग के हिसाब से ही आपसे लेट फी ली जाएगी। तो अब आप चेक कर लेना, यही आपका केस बन रहा होगा। तो आपकी ये क्वेरी भी मैंने सॉर्ट आउट कर दी। आप सभी को पता है बहुत सारी डेट्स हमारी चेंज हुई हैं। कुछ डेट्स तो यहाँ पोर्टल पे ना इन्होंने एक अपडेट डाल दिया 3 जून को, एक्सटेंशन इन डेट्स ऑफ वेरियस GST कंप्लायंसेस फॉर GST टैक्स पेयर्स। वो आप यहाँ देख सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे ना आप, तो GST 1 और IFF की डेट आ गई है, GST 4, 5, 6, 7 एंड 8 की डेट आ गई है। ठीक है, बट ये कैलेंडर पूरा नहीं है क्योंकि अभी 3B के बारे में यहाँ पे कुछ भी डिटेल नहीं दी गई। ITC 04 की भी अपडेटेड डेट आ गई है। तो अगर आपको अपडेटेड कैलेंडर चाहिए तो या तो हमारी वीडियो देख लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है हमने, आई बटन पे भी लिंक कर दी है, या फिर टेलीग्राम पे सर्च करिए CA गुरुजी, हमने वहां पे डेट्स के चार्ट शेयर कर रखे हैं। डेट्स का खास ध्यान रखना, बहुत सारी डेट्स एक्सटेंड हो गई है। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात, अगर आप या आपके क्लाइंट्स हैं जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, तो ये मानिए कि उनके लिए 3B की ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि अगर वो ड्यू डेट के बाद अपनी 3B फाइल करेंगे तो उनसे लेट फी तो नहीं ली जाएगी, बट इंटरेस्ट का मीटर उनका स्टार्ट हो जाएगा ड्यू डेट के बाद से ही। तो बहुत ध्यान रखना उन टैक्स पेयर्स के लिए। और क्योंकि GST 1 की डेट अप्रैल के लिए भी बढ़ गई थी, यहाँ लिखा भी हुआ है, और मई के लिए भी बढ़ गई है, तो इसीलिए जो हमारी GSTR
2B है ना, वो लेट जनरेट होगी। तो 3B फाइलिंग के लिए आपको ना तो अप्रैल में 2B का ध्यान रखना था और साथ ही अब मई में भी जीएसटी और 2B का ध्यान नहीं रखना है। यानी जो भी आपने परचेज की है, जो भी आपका एलिजिबल क्रेडिट है अकॉर्डिंग टू यू, वो आप ले सकते हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मे 3B। जो भी बीच में डिफरेंस होगा ना 2B में और आपके आईटीसी में, वो आप फिर एडजस्टमेंट जून में करना। ठीक है, ये भी आपको मैंने अपडेट दे दी है। ई-वे बिल में भी बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। यहाँ लेटेस्ट अपडेट में आ रहा है एनहांसमेंट इन ई-वे बिल। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, जो अभी यहाँ स्क्रीन पे ओपन हो रहा है। तो इम्पॉर्टेंट ये है विद रेफरेंस टू नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन का यहाँ रेफरेंस दिया है। टू ब्लॉकिंग ऑफ जीएसटीएन फॉर ई-वे बिल जनरेशन इज नाउ कंसीडर्ड। अब जो ब्लॉकिंग होगी ई-वे बिल की, बिकॉज आपने रिटर्न्स नहीं भरी है, वो किसके लिए कंसीडर होगी? ओनली फॉर डिफॉल्टिंग सप्लायर। पहले था इसके साथ रिसीपेंट एंड ट्रांसपोर्टर, तो अब सिर्फ डिफॉल्टिंग सप्लायर का ई-वे बिल ब्लॉक हो सकता है, नोट फॉर द डिफॉल्टिंग रिसीपेंट और ट्रांसपोर्टर जीएसटीएन। और ये नोटिफिकेशन में इसके लिए लिखा भी है। ठीक है, देन जो नेक्स्ट चेंज इन्होंने किया है, ई-वे बिल में आपको जो ट्रांसपोर्ट की डिटेल डालनी होती है, वहां पे एक मोड होता है ट्रांसपोर्ट शिप, उसे अब कर दिया गया है शिप/रोड कम शिप। किस लिए किया गया है? सो दैट द यूजर कैन एंटर व्हीकल नंबर इन केस द गुड्स आर मूव्ड बाय रोड इनिशियली। तो शिप तक जाने के लिए भी तो व्हीकल एक बार तो रोड से ही जाएगा ना, तो इसलिए आप पहले व्हीकल नंबर डाल सकते हैं ऐसे व्हीकल का जो रोड से आएगा इनिशियली। एंड फॉर मूवमेंट बाय शिप द बिल ऑफ लेडिंग नंबर एंड डेट में बी एंटर्ड। This will help in availing the ODC benefit for movement using ship and facilitate updating of vehicle details as and when moved on the road. तो आप लोग देख लीजिएगा कि क्या ये अपडेशन ई-वे बिल में हुई है। अगर हुई है तो हमें बताइएगा। स्क्रीनशॉट भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे साथ इसका स्क्रीनशॉट भी आप शेयर कर सकते हैं। Then recipient and transporters GSTN which are suspended are also allowed for generation of e-way bill। ऐसे recipient and transporters जिनके GSTN सस्पेंड हो गए थे, उनको भी ई-वे बिल जनरेशन के लिए अलाउ कर दिया गया है। फिर MIS रिपोर्ट में कुछ इंप्रूवमेंट की गई है। फॉर द रिपोर्ट ऑन ई-वे बिल about to expire a download Excel option is provided। ऐसी रिपोर्ट्स जो ई-वे बिल की ना एक्सपायर होने वाली है, वहां पे आपको डाउनलोड इन एक्सेल की ऑप्शन मिल जाएगी। एंड इन आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट एन एडिशनल कॉलम फॉर मोड ऑफ जनरेशन इज प्रोवाइडेड। जो आउटवर्ड सप्लाई की रिपोर्ट निकलती थी ना, उसमें एक और कॉलम डाल दिया गया, मोड ऑफ जनरेशन, कैसे आपने इसको जनरेट किया था। ये है ई-वे बिल की एनहांसमेंट। बताइएगा आपने इनमें से कौन सी एनहांसमेंट को पहले ही देख लिया था और एक्टिव भी हो गई है। मैं आपको अभी क्योंकि प्रैक्टिकली नहीं दिखा रही हूँ। तो यदि सभी अपडेट्स वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना। तो चलिए अब जानते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। पहला हमारा कोर्स है एंड वेरी पॉपुलर दीज डेज, इनकम टैक्स का डिटेल कोर्स, जिसमें आपको खुद से आइटम 1, 2, 3 एंड 4 भरना आ जाएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जीएसटी आप सीखना चाहते हैं तो जीएसटी का डिटेल्ड एंड अपडेटेड कोर्स है। इसका इन दोनों का कॉम्बो भी अवेलेबल है, जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप बैलेंस शीट्स बनाते हैं पर अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो हमारा ऑटोमेशन का कोर्स लीजिए। दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर कोर्स और सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप सभी के बेनिफिट के लिए ही StudyBuddy.com पे ये कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अगर आप लिंक से भी नहीं जाना चाहते तो सिंपली विजिट करिए www.studybuddy.com and get benefited by our courses. Thank you for watching. Bye bye. इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए। साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें। इससे फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।